साल 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये अंक बन रहा है एक, और एक सूर्य का साल होने की वजह से सूर्य ग्रहों का राजा है। अगर आपका सूर्य मजबूत है, यानी कि आपकी कुंडली में आपका राजा मजबूत है, तो बाकी के ग्रह आपका समर्थन करेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपकी सन जोड़े के साइन के हिसाब से कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले नया साल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस साल कौन से फील्ड ऐसे हैं, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जहां पे आपको मिलेगी शानदार सफलता, और ऐसे क्या उपाय करें कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा आए। नया साल 2026 आपके जीवन में सुखद परिणाम लेके आए। जी हां दोस्तों, साल 2026 में शनि ग्रह खाली मीन राशि में ही रहने वाला है, उसका ट्रांजिशन चेंज नहीं होगा, और गुरु और राहु का ट्रांजिशन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। कैप्रिकॉर्न, नया साल 2026 ऐसा होगा जैसे सितारों द्वारा लिखा गया आपके लिए एक ऐसा शो जहां पे हर चैप्टर में ड्रामा होगा, कॉमेडी भी होगी, और हाँ, क्लाइमेक्स तो हमेशा आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग रहने वाला है। साल 2026 में मंगल और गुरु के प्रभाव से आप अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखेंगे, और हाँ, और भी मजबूत होकर निकलेंगे इस साल। साल के सबसे शानदार जो महीने हैं वो है आपके लिए मार्च, मई, जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर। इन महीनों में आपको ऐसी खुशखबरियां मिल सकती हैं और ऐसे मौके मिलेंगे जिससे आपका आत्मविश्वास और उत्साह दोनों दोगुना हो जाएगा। जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे, आपके बारे में कुछ बैकपीठ पे बात कर रहे थे, वही लोग 2026 में आपके नए वर्जन को देख के, आपके बदले हुए वर्जन को देख के, आपकी ग्रोथ को देख के जलेंगे आपसे, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। 2026 सिंगल लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी खास के आने की संभावना है। इस साल 2026 में आपके जीवन में प्रवेश होने की संभावना है, जो आपको बहुत ही पॉजिटिव फील कराएगा। अब हम समझते हैं कि आपके लिए कौन से सेक्टर में, हर सेक्टर के बारे में आपका 2026 भाग्य लक की अगर हम बात करें तो 2026 में आपकी किस्मत खुलने वाली है। भाग्य का सूर्य चमकेगा, आपकी किस्मत ऐसे साथ देगी जैसे कि बड़े से बड़ा आपने रिस्क भी जीत लिया हो, रिस्क भी आपकी फिल्म बन जाएगा, रिस्क आपको रिवार्ड देगी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए ये महीने आपके पक्ष में रहेंगे। मार्च, मई, जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर, ये महीने आपको भाग्य आपका बहुत शानदार सपोर्ट करने वाला है। 2026 में ये चीजें जरूर फॉलो करिएगा। पूरे साल आप अपने कपड़े या घड़ी किसी को नहीं देंगे, किसी को पहनने के लिए नहीं देंगे। कोई बोले एक दिन के लिए चाहिए, नहीं दे, एक दिन नहीं, एक घंटे के लिए भी नहीं देना है आपको किसी को, वरना आप अपनी किस्मत को उनके हाथ में बांट देंगे, उनको सौंप देंगे। आपका लाख अच्छा है, आप किसी और के साथ शेयर कर देंगे, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपनी चीजें किसी के साथ शेयर बिल्कुल नहीं करनी इस साल। कोई एक फल, जो भी एक फल, कोई भी आप एक फल डिसाइड कर दीजिए और कोई एक मिठाई तय कर लीजिए जिसे आप पूरे साल नहीं खाने वाले हैं। इसको कहते हैं बाधा लेना। पूरे साल ध्यान दें, 2026 में ये आप कंफर्म कर लीजिएगा कि आप जितना हो सके ब्लैक कलर को अवॉइड करेंगे। इससे आपका गुरु और शुक्र कमजोर पड़ सकता है, आपका भाग्य कमजोर पड़ सकता है, जो आपका पहले से ही 2026 में बहुत शानदार रहने वाला है। फाइनेंस के लिए साल 2026 आपके लिए काफी बेहतर है। शुक्र और सूर्य, इन दोनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव से अटके हुए पैसे, जहां पे भी आपके पैसे फंसे हुए थे, कहीं पे अटके हुए थे कोई भी वजह से, जिससे आपका फाइनेंस का पार्ट बेटर होगा, क्योंकि वो पैसे आपको अब मिल जाएंगे। आपके रुके हुए पैसे अब आपके पास वापस आएंगे। इस साल 2026 में शुक्र यानी कि वीनस की कृपा से आपके धन में वृद्धि होगी, लेकिन अगर आप जरूरत और ख्वाहिशों में फर्क नहीं कर पाएंगे तो खर्चे भी उसी हिसाब से आपके बढ़ते रहेंगे, और ये चीज थोड़ा आपको मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए खर्चों के ऊपर आपको संयम बरतना ही होगा। इस साल आप नई प्रॉपर्टी, सोना या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस साल मंगल कर्म और साहस की मांग करेगा। मंगल ग्रह ही आपको बोल रहा है कि भाई इस साल तेरे को मेहनत और ज्यादा करनी है, क्योंकि समय तेरा अच्छा है, और समय अच्छा है और मेहनत भी और अच्छी कर रहे हैं तो सफलता मिलनी तय है, कोई नहीं रोक सकता। किसी को पैसे इस साल आपको उधार नहीं देने हैं, वरना नुकसान हो सकता है, पैसे वापस आपको नहीं मिलेंगे। और हाँ, पैसों तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आपके रिश्ते भी चले जाएंगे, तो हमें दोनों नुकसान बिल्कुल नहीं करने हैं। पैसों की लेन देन बिल्कुल नहीं करनी है। और हाँ, आपको बदले में सिर्फ कड़वे शब्द ही सुनने को मिलेंगे, बुरे रिश्ते ही मिलेंगे आपको। इसलिए पैसों का लेन देन, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस साल आपको नहीं करना किसी साथ। राहु और मंगल, इन दोनों ग्रहों के असर से ऑनलाइन पेमेंट में थोड़ा धोखा होने की आपके साथ संभावना है, इसलिए बच के रहना है आपको इस साल।
मुख्य द्वार पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या कचरा इस साल बिल्कुल नहीं रखें, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी जब प्रवेश करती है तो वो प्रवेश करना रुक सकती है। आपकी समृद्धि इसी वजह से आएगी कि आप अपने घर में कितनी साफ सफाई रख रहे हैं। 1 जनवरी 2026 को सुबह 11:11 बजे लाल कपड़े में एक छोटा चांदी का सिक्का बांधकर अपने लॉकर में रख दीजिए। इससे आपके धन में वृद्धि होगी, जो पूरे साल आपके घर में धन की आवक रहेगी। बैंक में क्रेडिट ज्यादा होगा, डेबिट कम होंगे। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की बात करें तो साल 2026 में पॉजिटिव ईयर है आपके लिए। आपकी हेल्थ जो है वो काफी शानदार रहने वाली है, चाहे वो आपकी फिजिकल फिटनेस हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो। लेकिन बुध के कारण, कभी कभार बुध के कारण आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन मेजर चिंता की बात नहीं होगी। 2026 में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हेल्थ रहेगी, और यही वो साल है जब आप बहाने छोड़कर सच में जिम ज्वाइन करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे। अपने डाइट में ध्यान दें, अपने आहार में ताजे फल और सब्जियां शामिल करिए। और हाँ, देर रात खाना खाने से आपको बचना ही होगा इस साल। अपनी नींद का सही समय बनाइए। आपको एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि आप कब सो रहे हैं और कब जग रहे हैं। आपको इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रात 2 बजे तक मोबाइल कॉल करना बंद कर दीजिए, उसको स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। प्रतिदिन ध्यान दें, साल 2026 के प्रतिदिन भगवान सूर्य को ओम सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए जल अर्पित करना है, अर्घ देना है। इससे निश्चित रूप से आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होगा, आप पॉजिटिव होंगे और कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। यात्रा की अगर हम बात करें तो बैग पैक रखना है आपको, क्योंकि खूब सारी यात्राएं होगी, और यात्राएं ऐसी होगी जो अचानक से आपको लगेगा कि हाँ अब चलना है। 2026 उन लोगों के लिए खुशखबरी लेके आएगा जो अपने वीजा, पीआर या पासपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। इस साल की यात्राएं आपके लिए सिर्फ ट्रैवल नहीं होगी, खाली यात्रा नहीं होगी, बल्कि आपकी लाइफ में नए ऊर्जा और नए अनुभवों का संचार लेके आने वाली है। चाहे वो स्पिरिचुअल ट्रिप हो, चाहे वो बिजनेस ट्रिप हो, कोई भी ट्रिप हो, आपके लिए फन भी होगा, घूमना फिरना भी होगा, बहुत शानदार होगा। लंबी दूरी की यात्राएं इस साल आपकी प्रगति के द्वार खोल देगी। आप जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए आपका जो वित्त का पार्ट है, चाहे फाइनेंस का पार्ट है, कार्य का पार्ट है, वो हर तरीके से आपके लिए शुभ रहेगा। अपने ट्रेवल बैग में, आपका जो यात्रा का बैग है, उसके अंदर एक हल्दी की गांठ और हनुमान चालीसा जरूर रखिएगा। आपकी जर्नी सेफ रहेगी और बेनिफिशियल रहेगी। यात्रा के जो परिणाम है वो सुखद होंगे। वर्क लाइफ यानी कि कार्य की बात करें, आपके करियर फील्ड की बात करें, तो इस साल व्यास कार्ड के अनुसार, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, 2026 में आपको अपनी मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। जी हाँ, मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न, गुरु की कृपा से ये साल आपके वेंचर्स में विस्तार होगा, ग्रोथ होगी और नए दरवाजे खुलेंगे, यानी कि बिजनेस का एक्सपेंशन भी होगा। स्मार्ट डिसीजन और लगातार आपकी जो एफर्ट्स हैं स्किल के साथ, आपके लाभ को कई गुना बढ़ा देंगे। इस साल आपका पिछला जो अनुभव है, जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, अब आपको सही दिशा दिखाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यार मैंने पहले क्या गलती की थी जो मुझे अब नहीं दोहरानी है। आज की आपकी जो डेडिकेशन है वो आप कल का प्रमोशन लेटर बनेगा। 2026 में अवसर आपके लिए अचानक तरीकों से सामने आएंगे, इसलिए अपने स्किल अपग्रेड करने और उन्हें कॉन्फिडेंटली ग्रैब करने के लिए खुद को तैयार रखिएगा। इस साल किसी भी 7 शुक्रवार को, साल 2026 के किसी भी 7 शुक्रवार को सफेद कपड़े, चावल, दही या सफेद मिठाइयां जरूर दान करेगा। इससे आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा, और हाँ, यह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा, क्योंकि शुक्र मजबूत है तो सब कुछ शुक्र ही शुक्र होगा। रिलेशनशिप, यदि हम रिश्तों की बात करें तो व्यास कार्ड पर सितारे काफी अच्छे हैं। 2026 में आपके रिश्तों में नई चमक आएगी। छोटी छोटी कोशिश भी बड़े प्यार में आपकी बदल जाएगी। आपका एक नरम स्वभाव और आपकी देखभाल करने का जो तरीका है, वो आपकी रिश्तों में एक नया रॉयल टच देगा आपके पार्टनर को, और इससे आपका पार्टनर बहुत खुश होगा, और आप खुद को, इवन आपका पार्टनर भी खुद को बहुत ही गौरवान्वित यानी कि लकी महसूस करेगा कि आप जैसा पार्टनर उनके साथ है। इस साल उन लोगों के नंबर्स अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। ध्यान दें, इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस साल अपने मोबाइल से उन नंबर को डिलीट कर दीजिए जो आपकी लाइफ में अब मौजूद ही नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा आपके लिए। ध्यान रखें, हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। इस साल रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि रेस्पेक्ट भी असली सच्ची पहचान होगी आपके लिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत रखिएगा। उन स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए अच्छी खबर है जो लोग गवर्नमेंट जॉब,
प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर विदेश में जाकर हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर मास्टर डिग्री का प्लान करने वाले हैं। सूर्य की ऊर्जा स्टूडेंट्स के आत्मविश्वास को बढ़ेगी, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा स्टूडेंट्स का, जिससे वो सबसे कठिन विषय को भी आसानी से समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान दें, पढ़ाई के समय आपको ब्लैक कलर के कपड़े पहन के नहीं बैठना है। इससे बजाय आप पीले या फिर सफेद रंग के अगर कलर को प्रायोरिटी देंगे, यानी कि वो पहन के पढ़ाई करने बैठते हैं, तो आपका स्मृति लेवल जो है, याददाश्त है, वो बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। 2026 में करियर की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों की आपको संगति छोड़नी पड़ेगी, यानी कुछ पाने के लिए कुछ लोगों को भी पीछे छोड़ना पड़ेगा आपको। इस साल आपकी किस्मत और मेहनत दोनों आपका साथ देंगे। बस अपने आप के आलस्य को दूर भगाना है और समय की आपको अहमियत समझनी पड़ेगी। आपको पंक्चुअल रहना होगा। हरे मूंग की दाल गौशाला में दान करें और हाँ, अपने अच्छा अनुसार पक्षियों को भोजन दें, दाना कराएं, जिससे आपके चंद्रमा और बुध दोनों मजबूत होंगे। इससे आप अपने अध्ययन के प्रति और ज्यादा जागरूक होंगे, केंद्रित होंगे और इसके परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। हाउसवाइफ गृहिणियों की बात करें तो साल 2026 में अपने किसी परिवार के सदस्य से आपको अच्छी खबर मिलने वाली है, जिससे आप स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे, आपको प्राउड होगा। इस साल हाउसवाइफ को बाहर निकलने के अवसर भी मिल सकते हैं, चाहे वो सोशल काम से हो, चाहे वो पार्ट टाइम एक्टिविटी का कुछ हिस्सा हो, चाहे कुछ नया सीखने का हिस्सा हो। हाउसवाइफ एंगेज रहेंगे। इस साल लोग आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप सिर्फ किचन किंग नहीं है, आप घर की मैनेजर है, आप घर की सीईओ है। ये आपको अपनी अहमियत खुद को समझनी होगी। 2026 में अपनी सेहत पर भी आपको ध्यान करना रखना, आपको फोकस रहना पड़ेगा, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। रविवार को छोड़कर हर दिन माता तुलसी जी को जल अर्पित करें और हाँ, सुबह एक दीपक जरूर जला दीजिएगा। घर में प्रवेश करने से पहले ध्यान दें, ओम शांति ऐसा कहें फिर प्रवेश करें। इससे आपका घर का माहौल जो है वो शांतिमय बन जाएगा, बहुत अच्छा होगा। किसी को भी अपने कपड़े पहनने के लिए ना दें, चाहे वो 1 घंटे के लिए मांगे, 1 दिन के लिए मांगे, थोड़े से समय के लिए मांगे, नहीं, ऐसा मत दीजिए। इससे एनर्जी ट्रांसफर होता है। अगर आप अपने कपड़े किसी और को दे रहे हैं पहनने के लिए या ज्वेलरी दे रहे हैं, तो मान के चलिएगा आप अपना सौभाग्य है वो उनको दे रहे हैं। इसलिए साल अच्छा है तो इस चीज बिल्कुल नहीं करनी है। इससे नेगेटिव ऊर्जा आ सकती है आपके पास और आप खुद को बेचैन महसूस कर सकते हैं, आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है। आइए अब जानते हैं साल 2026 में ऐसी क्या चीजें आप करें कि आपका साल अच्छा जाए, आपके काम बनना शुरू जाए। जी हाँ, रिकमेंडेशन व्यास कार्ड 2026 के अनुसार मकर राशि वालों के लिए ये साल पिछले 4 सालों की तुलना में आपके लिए सबसे बेहतरीन सालों में से एक साल है। गोल्डन टाइम है आपका। इसलिए अतीत की चिंता छोड़ें, अपने पास से मूव ऑन करिएगा, सिर्फ पॉजिटिव रहें और अपनी जिंदगी का आनंद लेने का साल है 2026 आपके लिए। 2026 में अपने कंफर्ट जोन से, अपने आनंद के क्षेत्र, अपने आलस्य क्षेत्र से आपको बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि यही वो समय है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का आपके लिए। जी हाँ, आप ये सुनिश्चित करें कि साल 2026 में आप हर दिन को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अच्छे समय का अच्छे से इस्तेमाल जो करता है वो आगे जाके भी बहुत सुखी रहता है। अब हम समझते हैं आपके लिए लकी कलर क्या है। वॉयलेट और व्हाइट, ये दोनों कलर आपके लिए शुभ रंग का काम करेंगे। और हाँ, अंक 3 और अंक 5 ये दोनों नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, व्यास कार्ड के हिसाब से आपके लिए लकी नंबर का काम करने वाले हैं। कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जेमस्टोन इस साल ग्रह रत्न येलो सफायर, जिसको हम पुखराज भी बोलते हैं, ये आपकी कुंडली में गुरु को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और गुरु मजबूत है तो भाग्य की शतारे और तेज से भागेंगे, आपको सफलता मिलेगी, कोई आपका काम नहीं रोक पाएगा अगर आप येलो सफायर उपयोग करते हैं। इस साल 2026 में अपने घर पर चंदन और गूगल इन दोनों फ्लेवर की अगरबत्ती जरूर जलाइएगा। अपने भगवान से प्रार्थना करें तो चंदन चाहे गूगल चाहे दोनों आप अपने घर पे जलाएंगे तो आपका घर खुशियों से महक उठेगा, क्योंकि घर में पॉजिटिव ऊर्जा का आपकी कुंडली के अनुसार संचार होगा इनको यूज करने से। हर महीने के पहले सोमवार को, ध्यान दें, हर महीने के पहले सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करना है, महादेव को मनाना है। कच्चे दूध और जल से आप शिवलिंग को अगर अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर पूरे साल चलती रहेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके रिश्तों में भी काफी बेहतर रहेगा। पूरे साल कम से कम 31 सोमवार का फास्ट यानी व्रत जरूर रखना है। इससे आपके मन को और स्थिरता मिलेगी, जिससे आप खुद के ऊपर ज्यादा फोकस रख पाएंगे। 21 भगवत गीता वितरित करिएगा, यानी कि 21 भगवत गीता अगर आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो मेक श्योर उसकी कदर करता हो, उनको ही देना है। इससे आपका आहार भी शुद्ध रहेगा और आपका व्यवहार भी शुद्ध रहेगा और आप अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर कृपा रहेगी। साल 2026 में आपका आहार जितना शुद्ध और शाकाहारी रहेगा उतने आपके लिए अच्छा रहेगा।
अपने घर का वास्तु सही करिएगा 2026 में, क्योंकि घर का सकारात्मक एनवायरनमेंट है तो वो धन को भी आकर्षित करता है, खुशियों को भी आकर्षित करता है। इसलिए मेक श्योर कि एक बार अपने घर का अगर कोई भी नेगेटिव वास्तु है तो उसको सॉर्ट आउट जरूर करवा लीजिएगा। बेस्ट करियर फील्ड 2026 में मकर राशि वाले ध्यान दें, मैनेजमेंट, सर्विस सेक्टर, आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग, ये जो क्षेत्र है वो आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकते हैं। आपको कुछ भी करना है, अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो इन सेक्टर को प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये था मकर राशि वालों के लिए साल 2026 का प्रेडिक्शन यानी कि राशिफल व्यासकार 2026। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपनों के साथ हमारे YouTube चैनल का लिंक जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि 2026 में उनको किन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है और क्या करना है ताकि उनका साल अच्छा जाए। गुड लक।